सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह जो न्यूज़ ब्रेक हुई थी, अल्ट्राटेक सीमेंट ने स्टार सीमेंट में 8.7% हिस्सा खरीदा है। क्लियरली एक सीमेंट इंडस्ट्री में अब रेस है नंबर 1 बनने की, और इसमें 2 प्लेयर शामिल हैं, आदित्य बिरला ग्रुप अल्ट्राटेक और अदानी ग्रुप वाया अंबुजा एंड एसीसी। पर आज की जो न्यूज़ हुई है उसको समझते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। क्लियरली ये अदानी और बिरला ग्रुप के बीच में एक रेस बनती हुई दिखाई पड़ रही है और फटाफट से कंपनियां एक्विजिशंस कर रही हैं। कंसोलिडेशन बहुत जोर शोर में चल रहा है। आज सुबह प्री मार्केट अल्ट्राटेक सीमेंट ने लगभग 850 करोड़ रुपए वर्थ के स्टार सीमेंट के शेयर्स खरीदे ब्लॉक डील में, जहां प्रमोटर्स और इनकी एंटिटीज़ ने अपना हिस्सा बेचा। ऑब्वियसली अभी तक जो बोर्ड अप्रूवल जो एक्सचेंज पे फाइल किया अल्ट्राटेक ने, वो ज़्यादा करके एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तरीके से किया है, बट एक सिमिलर ट्रांजैक्शन उन्होंने इंडिया सीमेंट में भी किया था, जहां उनका जो स्ट्रेटेजिक स्टेक्स था वो अब कंट्रोलिंग स्टेक में बदल चुका है विद ओपन ऑफर। ऑब्वियसली अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो इनका टारगेट है 200 मिलियन टन की कैपेसिटी बनाना। वो काफ़ी हद से एक बड़े मार्जिन से अंबुजा सीमेंट से ऊपर हैं कैपेसिटी में। और अगर हम केशोराम और इंडिया सीमेंट के एक्विजिशन की बात करें तो 2027 तक जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स है उसमें वो टारगेट वो अचीव कर पाएंगे। स्टार सीमेंट क्यों खरीदा? क्योंकि स्टार सीमेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर है नॉर्थ ईस्टर्न मार्केट्स में। बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे मार्केट्स को भी वो केटर करते हैं। करीब 7.7 मिलियन टन की कंपनी की कैपेसिटी है, जो वो 2030 तक 25 मिलियन टन पे लेके जाना चाहते हैं। और अभी जिस हिसाब से सरकार का फोकस है बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, शायद सीमेंट की खपत भी यहाँ बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है। और अल्ट्राटेक का क्योंकि प्रेजेंस नहीं है, स्टार सीमेंट एक परफेक्ट एसेट वहाँ बनता हुआ नज़र पड़ रहा है। स्टार सीमेंट की बात करें तो नेट डेट फ्री बैलेंस शीट है, ईवी एबिटा बेसिस पे लगभग 12 टाइम, और ईवी पर टन बेसिस की अगर हम वैल्यूएशन देखें डॉलर टर्म्स में तो लगभग $104 प्रति टन के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन है, जो काफ़ी डिसेंट मानी जाती है आज के सीमेंट के M&A सिनेरियो में। और ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो क्लियरली अल्ट्राटेक सीमेंट को अंबुजा सीमेंट के ऊपर एक एज है। साउथ जहां इंडिया सीमेंट इन्होंने खरीदा और उसके बाद केशोराम की कैपेसिटी कंसोलिडेट की, अब शायद फोकस उनका ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्टार सीमेंट के इस स्टेक एक्विजिशन के बाद। ओके, तो ये फिलहाल एक और बड़ी पहल अल्ट्राटेक की तरफ से आती हुई, एक इंटरेस्टिंग एसेट इनके हाथ लगता हुआ। जब हमें लगा था कि शायद ये सीमेंट में का बाहुबली कौन वाला झगड़ा थोड़ा सा विराम लेगा, एक और बड़ा एक्विजिशन आता हुआ इस सेक्टर पर इनफैक्ट अब बात कर लेते हैं। इस एक्विजिशन के क्या रैमिफिकेशंस होंगे? निर्मल बंग सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ज्योति गुप्ता हमारे साथ है। ज्योति, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे पढ़े इस पर्टिकुलर डील को, किस तरह के एसेट्स का फायदा अल्ट्राटेक के हाथ लगेगा स्टार सीमेंट में हिस्सा खरीद कर? Good afternoon, and thank you so much for having me here. So, see, it's very at a very initial stage. It's just an 8.9%, 8.7% equity stake लिया है. Gradually, he'll increase and take over the asset. We'll have to wait and watch and see. The good part about Northeast is, apart from investments जो government की तरफ से आ रहे हैं, most important is that's a very high realization market. Across pan-India basis पे. So I think that should, first thing is it's going to improve the EBITDA per ton. And since Ultratech की वहाँ presence भी कम है, so obviously it's a win-win situation for Ultratech. But I think there is still time. And from 7.7 to 25 million tons जो Star कर रहा था was also coming from expansion in other regions, which I believe would have eventually brought down the EBITDA per ton for Star Cement. And I think also Star Cement would have thought of, stake sale, primarily thinking कि Northeast के बाद शायद growth इतनी नहीं है. And Ultratech is a very strong player across all the other regions with pan-India presence. So obviously Star Cement works well mainly because of its huge presence in Northeast itself. And I think they should expand Star Cement within Northeast. In fact, Northeast is not a के अंदर भी आपके पास almost 16-17 टन की मिलियन टन की कैपेसिटी है. So we just have to wait and watch that demand should actually improve. And demand, in fact, we'll have to, if demand stagnates, then possibly realizations could also take a hit going forward. ओके, अच्छा ज्योति, गुड आफ्टरनून। तो अब
क्लियरली इसको ड्यूओपोली तो अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि श्री सीमेंट भी रीजनेबली बड़ा प्लेयर है, लेकिन अब अल्ट्राटेक क्लियरली नंबर 1 प्लेयर और दूसरे नंबर पर अंबुजा एसीसी ट्राई कर रहा है उसको मैच करने की। अभी मार्केट में इनफ एसेट्स हैं क्या जिससे वो अल्ट्राटेक के बराबर आ सकें, और आगे कितना और कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में बाकी है? See, one Ultratech wants to become 200 million ton, and Adani or let's say Ambuja Cement only wants to be around 140. If there are assets going forward, no harm, because उससे क्या होता है, if you there was time and in हमारे समय पे, you know, that 100 kilometers lead distance used to be a good, you know, was a very decent distance cement could travel. Today we are traveling 200, 300, in fact more than that, and that actually impacts our freight costs. So if your asset is closer to the market, closer to the mines, obviously it brings down your overall cost of, it improves your EBITDA per ton. Assets है market में, and consolidation अभी पूरा नहीं हुआ है. There you will have to wait. Star Cement is one. There are other assets as well for Adani. I'm sure Adani would be eyeing. In fact, Ultratech में both Adani and Ultratech were eyeing Star Cements. So I'm sure you will see much more consolidation, but I think 80% of your consolidation will finish by first half of FY26. उसके बाद शायद consolidation ज़्यादा ना हो. ज्योति, व्हाट कम्स नेक्स्ट? क्या आपको लग रहा है अंबुजा एसीसी भी इस तरह की पहल में उतरता हुआ दिखाई देगा? नॉर्थ ईस्ट कितना बड़ा मार्केट रह सकता है इन दोनों प्लेयर्स के लिए? हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू स्केल देयर फॉर आइदर ऑफ देम? I think for Northeast, depending on maybe another Northeast, I would say maybe you can expand for another 5 to 7 million tons. Beyond that, and demand is still, I think utilization levels are still वहाँ पे 70%. हालांकि clinker utilization was better, is above 80%, but Northeast, depending, you have to consider the entire 5 sisters and then look at the entire infra which is built so that your cement can actually move from Meghalaya to, you know, the lowest point of your Nagaland or Tripura. If those kinds of markets are tough, then it's a huge market. We don't even know what is the kind of market you have in Tripura, Nagaland, or in somewhere. Okay. And what's the potential? But of Bilkul. course, it can improve. You can look at a decent market size, maybe 5 to 7 going forward in the next 2 to 3 years. But we'll have to see. Mostly Northeast is more of, you know, in terms of realization per ton, बहुत अच्छा होता है वहाँ पे. ओके, आपकी टॉपिक्स क्या होंगे इस सेक्टर में? कहाँ पर बुलिश हैं आप यहाँ पर? So मैं in large cap I like Ambuja Cement, mid cap में Ramco Cement, and small cap में I like JK Lakshmi, followed by Birla Corp. ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए इस पूरे सेक्टर पर। एक बार ये सारे स्टॉक्स टेक्निकली भी टटोल लेते हैं कि कहां पर मौका ट्रेड का आपको दिख रहा है। अल्ट्राटेक जैसे ट्रेड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मानस, आज कुछ मौका है इसमें, या फिर आप जो अक्वायर, जहां स्टेक अक्वायर हुआ है स्टार सीमेंट, उसी में कुछ ट्रेड ले लिया जाए? तो देखिए, अगर हम अल्ट्राटेक की बात करें तो मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है अल्ट्राटेक में फ्रेश लॉन्ग ट्रेडिंग के हिसाब से बनाने का। ये सही है कि 50-day मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, लेकिन 11,800 के ऊपर ही यहाँ पर एक ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए, उससे पहले नहीं लेना चाहिए। जहां तक बात स्टार सीमेंट का है, देखिए यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के चार्ट बेहतरीन लगते हैं मेरे ख्याल से। जिस तरह का पैटर्न वीकली चार्ट पे, जिस तरह के वॉल्यूम्स हमने पिछले 4 हफ्ते भी देखे हैं, उसको देख के तो लगता है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है 300 या 310 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक्युमुलेशन किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 209 के नीचे लगाना है और 310 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है पोजिशनली आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। चलिए अब